नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नरगुंड में हिलाक नौजवान के विरसे को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालिबा साबिक मरकजी वजीर मौजूदा MLC CM इब्राहिम ने किया है। गदग जिले के नरगुंद में बेकसूर मुस्लिम नौजवान के वहशियाना कत्ल पर संघ परिवार के लीडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया जा रहा है। समीर शाहपुर, जो रोटी रोजी कमाने के लिए होटल चलाता था, रात को काम खत्म करने के बाद अपने दोस्त शमशीर के साथ घर लौटते वक्त संघ परिवार के बदमाशों ने महलक हथियारों से इन पर हमला किया है। शदीद हमले के बाइस समीर की वफ़ात हो गई और दूसरा दोस्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इसी मकाम पर RSS के कारकुनों ने जानबूझकर मुस्लिम नौजवानों से अपनी गाड़ी टकराने के बाद मामूली झगड़ा किया था। इसके बाद संघ परिवार के तकरीबन 40 अफराद का गिरोह इकट्ठा होकर इस मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर धमकियां भी दी थी। इस वक्त दोनों ग्रुपों में तसादुम भी हुआ था। इस वाक़ये के बाद संघ परिवार ने शहर में तकरीबन 2 किलोमीटर तक तवील रैली निकाली और इसमें रास्ते भर नफरत अंगीज और मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए गए और संघ परिवार के लीडरों ने पुलिस थाने के अहाते में जमा होकर फिरका वाराना इश्तियाल अंगीज तकरीरें भी की थी। संघ परिवार नरगुंद में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने और पुरअमन माहौल को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश करता आ रहा है। संघ परिवार के लीडरों की नफरत अंगीज तकरीरों से मुतासिर होकर इन बदमाशों ने मुस्लिम नौजवानों पर वहशियाना हमला किया है। नाजरीन, कर्नाटक के साबिक वजीर और मौजूदा MLC कायद मिल्लत अलहाज CM इब्राहिम साहब ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गदग ज़िले के नरगंद में शरपसंदों के हाथों हिलाक मुस्लिम नौजवानों के विरसे को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालिबा रखा है। शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार करें और इन्हें इस मामले की जांच पड़ताल भी करें। CM इब्राहिम ने मजीद बताया कि नरगुंद और गदग ज़िले में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इन शरपसंदों को पस पर्दा कौन है, इसका पता लगाने के लिए, इनके पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने गदग ज़िले डिप्टी कमिश्नर और वहां के SP से बात की है। पुलिस के मुताबिक 15 शरपसंदों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 12 शरपसंद रूपोश हैं। CM इब्राहिम ने मजीद कहा है कि हुकूमत मरने वालों के ख़ानदान वालों से इंसाफ नहीं करती और शरपसंदों को फौरी गिरफ्तार नहीं करती तो वह गदग पहुंचकर एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। उन्होंने गदग के अतराफ इलाके के मुस्लिम अंजुमनों से अपील की है कि वह गदग की अंजुमन को चंदा देकर मजबूत बनाए। नरगुंद में जो है एक 18 साल का बच्चा फिरका परस्तों के हाथ शहीद हुआ। बिल्कुल गरीब घर का बच्चा है। फौरन DG लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी को बात करने के बाद SP गदग और DC गदग जो है नरगुंद को जाके जो है फौरन 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और अभी 12 लोग गिरफ्तार होना है। 3 दिन पहले ये लोग ओपनली पब्लिक मीटिंग जिसकी कैसेट शाया हुई है उसमें इन्होंने थ्रेटन किया है कि भाई हम मारेंगे। वो कैसेट आने के बाद अगर पुलिस इनको गिरफ्तार करती तो आज जो है वो बच्चा मरता नहीं था। रियासत कर्नाटक को UP मॉडल बनाने की कोशिश चंद फिरका परस्त कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। UP अलग है, कर्नाटक अलग है। हुकूमत को चाहिए और मुझे लगता है कि बम्बई को बदनाम करने के वास्ते चंद फिरका परस्त
उसी के डिस्ट्रिक्ट में ये काम अंजाम दिए है। और मैं वहाँ लोकल पुलिस फ़ौरन एक्शन ली है। अगर यही एक्शन कैसेट के बाद अगर लेते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दूसरा बच्चा सीरियस है, हॉस्पिटल में है। ये जो मरा है फ़ौरन 10 लाख रुपए गवर्नमेंट उसे कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलती है। और जितना माली नुकसान हुआ है, बिल्कुल गरीब अवाम है वहाँ की, रोज़ाना कमाना रोज़ाना खाना इसी पे उनकी ज़िंदगी है। और ये कोरोना के बाद जो है बिल्कुल हालात उनकी बदतर हो गई है। मैं ख़ुद कल जाना चाहता था, क्योंकि मैं ख़ुद क्वारंटाइन में था, इसलिए जा नहीं सका। अगर 3-4 दिन के अंदर गवर्नमेंट अगर फ़ैसला नहीं ली तो मुझे ख़ुद गदक को जाना पड़ेगा और DC SP ऑफिस के सामने जो है हक़ का मुतालबा करना और उस मज़लूमों को साथ देने का काम। और पूरे अतराफ़ के अंजुमनों से मेरी दरख्वास्त है कि हुबली के अंजुमन, धारवाड़ के अंजुमन, क्योंकि नरगुंद के अंदर काफ़ी गरीब बच्चा है, उनको फ़ौरन वहाँ की नरगुंद की अंजुमन को माली इमदाद करें और वहाँ के लोगों को जो है हिम्मत अफजाई दें। और मुझे उम्मीद है कि लोग हिम्मत के साथ जो है इस चीज़ का सामना करेंगे, क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जाता वैसे वैसे जो है फ़िरका परस्त ताकत जो है सर उठाते। कल एक स्वामी जी को श्रीरंगपट्टन के बयान देने का काली स्वामी या कोई एक स्वामी फ़ौरन उसे अरेस्ट किए हैं। ऐसे लोगों को जो है फ़ौरन, इनके पीछे कौन है, क्या किस वजह से ऐसा बयान दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसके गहराई में जाना ज़रूरी है। तो इसलिए वो काली स्वामी को अरेस्ट जो है कैसा जो है गुंडा एक्ट के अंदर उससे कम से कम 2 साल के तक अंदर रहे और उससे जामीन ना मिले, और पुलिस की एक तहकीक हो उसकी, इसके पीछे किसे इस बयानात की वजह क्या है। और जहाँ तक कोविड का लॉकडाउन का है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। 90% अब तक सबको आके गया है। ये थर्ड वेव जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, खुद चीफ मिनिस्टर भी जो है कोविड का शिकार हुआ। अब हम भी सब इसके अंदर ये दुआ वैक्सीन लेने के बाद भी हुआ है। हम इन्हें बोलते हैं वैक्सीन लेने के बाद हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बीमारी जो है आते आते खुद ब खुद ठंडी हो गई है। तीसरे वक्त चौथे वक्त जो है जैसे जैसे ये कोविड बढ़ते जाता वैसे वैसे इसके अंदर असर भी जो है कम होते जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है फ़ौरन ये लॉकडाउन हटाए, और हफ्ता इतवार जो 2 दिन बेपार का रहता उस दिन इस लॉकडाउन कर रहे हैं ना। आदमी हम भूखे मर जा रहे। बार्बर शॉप, वॉशिंग, लैंड्रीज और पेटी शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ये रोज़ाना कमाना रोज़ाना खाना। तुम एकदम इनको लॉकडाउन कर बोले तो उन्हें खाएंगे क्या? एक तो तुम्हें कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हुकूमत के, तुम्हारे हाथ से पिछले बार हुआ सिर्फ मरेस वालों को तो अब तक दिए नहीं। अब के कॉन्स्टिट्यूंसियों को 5-5 सैंपल करके चुन को तुम्हें दे रही। ये जो है बिल्कुल गवर्नमेंट की नाइंसाफ़ी है। हुकूमत से मेरी अपील है कि फ़ौरन लॉकडाउन को हटाएं, और जितना एक दिन लॉकडाउन किए थे उसका कॉम्पनसेशन जो है असेंबली एरिया के अंदर का एक कमेटी बना के, 1 साल पहले बोला था मैं लोकल कमेटी बनाओ, पूरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करो, करे नहीं वो। तो आज जो है दोबारा मैं अपील करता हूँ कि फ़ौरन उनको कॉम्पनसेशन देने का काम करें। और ये मत समझे गवर्नमेंट कि भाई कोरोना है
कोई एहतजाज के वास्ते रास्ते पर नहीं उतरते बोले। जब आदमी मरने तैयार हो जाता उन्हें रास्ते पर उतरना ज़रूरत पड़ती उसे, तो उसने आदमी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। फ़ौरन जो है 21 तारीख को मीटिंग है, एक्सपर्ट कमेटी भी बोल दी है, डॉक्टर्स भी डिवाइडेड है, यूरोपियन कंट्रीज भी जो है वापस ले लिए उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया ये एक पेंडेमिक है, ये फ्लू के सर का, ये आती जाती, इसके ऊपर हमारा अब कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब यूरोपियन कंट्रीज और ख़ुद WHO का भी बयान आया आज, उन्होंने भी एक्सेप्ट किए हैं। तो यहाँ पर भी लोकल को चाहिए, तुम्हारे पास दवा भी नहीं, अब तक तुम्हें मालूम नहीं दवा क्या देना बोल के, कौन टीवी की दवा दे बोल रहा, कौन नक्को बोल रहा, कौन इंजेक्शन ले बोल रहा, कौन नक्को बोल रहा। ये अंधे के सामने हत्ती को ले जा खड़ा करे जैसा हुआ कोविड आजा को। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट एक कॉन्क्रीट कौन होना उन्होंने सब बोलना शुरू कर डाली। इसके बजाय गवर्नमेंट से जो है एक ऑथेंटिक स्पोक्समैन जो वेल लर्नेड हो, जिसको कुछ ना कुछ कोविड के बारे में मालूम हो कि भाई ये बीमारी क्या है, करना क्या है बोल के, तो ये काम जो है गवर्नमेंट करेंगी, करना बोल के जो है गवर्नमेंट से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ। सर, जिस तरह का ये हादसा पेश आया, जिस बच्चे की जान गई है, फिरका पर ताकतों ने इस तरह का काम किया, मामला नहीं, इस तरह के मामले बहुत सारे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि एक कानून बनना चाहिए, किसी मजहब के नाम पर किसी की जान लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना मजहब के नाम पर, इन जैसों के खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए। कानून बना, कानून है, कानून नहीं है बोल के नहीं है, लेकिन वो कानून को अमल में लाना जी। अब जो पुलिस वाला मरे के बाद ला रहे, मरने के पहले अगर नहीं रहते तो ये हालत नहीं होती। तो इसलिए ये स्वामी जैसे आदमी या काली स्वामी पाली स्वामी जो है फ़ौरन इससे गिरफ्तार करें, ऐसा को तुम्हें फ़ौरन जो है गिरफ्तार करके अंदर डाले, तो ये हुकूमत की तरफ से एक मैसेज जाता। हुकूमत एक तरफ से है, ऑफिसर एक तरफ से है। पुलिस अफसरान से मेरा यही कहना है कि हुकूमत 5-5 साल में बदलती, लेकिन ऑफिसर जो है 30 साल तक रहता, 60 पर 3 साल तक रहता। तुमने भी रहना, रिटायर्ड भी होना है। कर्नाटक की पुलिस हमेशा इंसाफ की तरफ ख़दम उठाती गई है और मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक की पुलिस जिस तरह से नरगुन में इक़दाम करी, उठाई, जो मेन कल्प्रिट था उससे गिरफ्तार करी, ये बाकी के लोगों को भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ऐसे वाक़यात नहीं हुए सर का प्रेशर निकालना, नारे लगाना और कैसेट्स जो है बना के सोशल मीडिया में करना, इसके ऊपर फ़ौरन अगर क़दम उठाए तो जो है उनके अंदर एक डर पैदा होता। सर, झारखंड की असेंबली के अंदर ये बिल पास की गई है कि जो भी मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको जिंदगी भर के लिए जेल के सलाखों के पीछे रखा जाएगा। क्या ऐसा कानून और ऐसी बिल कर्नाटक की असेंबली में पास नहीं किया जा सकता? हमारी गवर्नमेंट है तो सोचेंगे उसके बारे में। अब ये गवर्नमेंट से तो तौक़ा नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है गाया बैला के पीछे पड़ी है, आदमी की उतनी कदर नहीं है। तो इसलिए मौजूदा कानून में जो है आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन पुलिस को जो है छूट देना चाहिए और पुलिस को हिदायत जाना चाहिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा काम है, तुम करो, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। 24 घंटे में हालात सुधर जाते हैं। सर, जब बात पुलिस ऐसी नहीं है, हालांकि पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन फ़ौरन जो है वर्तुल के अंदर जो हुआ उसके ऊपर एक्शन लिए और जो नरगुन में जो एक्शन लिए विदिन 24 आवर्स गिरफ्तारी का अमल जारी में लाए वो पूरे स्टेट में। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट अगर बाकायदा एक सिग्नल देती है तो उसके ऊपर हुकूमत के अफसरान अमल करते मुल्क के यकीन है मुझे। सर, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता भी हैं। 7 MLA होने के बावजूद जो बेलगाम में अरबाज का मामला आया, अब जो नरगुन में हुआ है, 2 बार श्रीरंगपट्टन में है, क्या आप सारे मुस्लिम MLAs में फ्लोर ऑफ द हाउस से 156, 505, 506 एडिशन केस का मुतालिबा नहीं कर सकते? आप इंडिविजुअल आवाज़ उठा रहे हो, बाकी MLAs कहाँ है इस आवाज़ को उठाने में? नहीं, देखिए सब कोरोना के अंदर है,
कौन कौन कहाँ है कौन में मिल रहा नहीं। एक तूफान आपको बिखर गई, जब ये तूफान ढलेगा तब मालूम होंगे। अब हालांकि खुद मैं भी क्वारंटाइन से निकल के 2 दिन पूरा निकला नहीं, 7 दिन के बाद निकला बोल के कमिश्नर बोला है। हालांकि घट है, ताकत है, वो है कोविड है या नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो चेक कराने के वास्ते गए नहीं। लेकिन गवर्नमेंट बोलते चेक कराने की ज़रूरत नहीं बोल के, तो इसके वास्ते जो है 1-2-3 दिन के बाद MLA से मैं खुद रब्ता करके जो है आगे इसे किस तरह से करना अमल लाएंगे हमें। सर, इंडिया में इस तरह के केसेस जो हम अखलाक में नरसिंह आनंद और त्यागी को अरेस्ट किया गया जिसका नाम रिजवी था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगी उन सरकारों पर। इतने हमारे माइनॉरिटीज होने के बावजूद भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है गोदी मीडिया की वजह से ये नहीं आ रहा है? सुप्रीम अपेक्स कोर्ट खुद इसको लेकर जांच कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इसमें? देखिए, यहाँ तक जहाँ तक स्टेट में हम लोग कर रहे हैं, और जहाँ तक नेशनल मीडिया का सवाल है, पूरी दुनिया जानती है कि 2 आदमियों के हाथ में मीडिया है, जो मोदी बोलता वही होता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दिन को दिन रात को रात बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोशल मीडिया है, यूपी के इलेक्शन के बाद तुमने मालूम होता हालत, योगी जी जो है जा रहे हैं, योगी जी की ख़त्म होते आया है, तो रियासत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यही फिजा जो है दौड़ रही है। आदमी होशियार हो रहा है, देर हो रही है, लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सर, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कौम के इदारों को लेकर जिस तरह से उछाला जा रहा है, हर जगह घपले ही घपले नजर आ रहे हैं। में आपने देखा था किस तरह के इंसिडेंट में इन हालात को कैसे सुधार सकते हैं? सोल्यूशन क्या है सर? जो 1400 साल से चल रहा है, एकदम सुधारा बोले तो सुधरता मुझे तो यकीन नहीं, कोशिश करना बस। सर, आप जैसे लीडर एक स्टैंड क्यों नहीं ले रहे सर? चंद दिन पहले आपने कहा था कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। उसके बाद बेलगाम इलेक्शन से पहले आपको वादा किया गया था कि आपको जो है अपोजिशन का लीडर बनाएंगे, तो आपने कांग्रेस की तारीफ कर दी वहाँ पे। ये चीज़ गलत है। मुझे कोई वादा भी नहीं किया, कोई बोले भी नहीं तुम ना बना रहे बोल के। वक्त का इंतज़ार कर रहे। देखिए, हर चीज़ को भी जो है उंगलना, सेहत आए तो स्टेपस ना उंगलना, रोड पे उंगल लग जाती क्या मैं पेट सो उंगल लग जाने जब आएगा पुल आएगा, जब उंगलने की बात करेंगे। तो इसलिए जो है ना मुझे कोई वादा किया है, ना मैं किसी के पास पूछा हूँ, वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। सर, आपने कहा कि जो नवलगुन का हादसा है ये सिर्फ करने की कोशिश की जाए, मैं सिर्फ बसवराज बोम्मई को बदनाम करने का नहीं, हो सकता है। क्यों सर, वजह क्या हो सकती? वजह वो उसके अंदर भी 4 पार्टियां हैं, बीजेपी में भी जो है, उसमें भी जो है बसव तत्व केशव तत्व 2 घरा है, केशव कृपा बसव कृपा। अब बसवराज बोम्मई बसव कृपा का, ये जो लड़ रहे हैं केशव कृपा की, ये 1200 साल से उनकी लड़ी है, आज की लड़ी नहीं ना, 1200 साल की लड़ी है ये कंटिन्यूस होने को चाहिए। तो इसके वास्ते जो है बसवराज बोम्मई को भी एक काशन दिया हो, मैं उनको आज निकालते हैं, उनका टर्म ख़त्म होने के आया है, लेकिन निकालने के पहले जो है बदनाम हो को मत निकलो, तुम्हें भी जो है पॉलिटिकल शहीदों को निकलो बोल रहा हूँ उनको। सर, जिस तरह से विधानसभा मैंने लीडरलेस नहीं भी है, वोटिंग को जाओ बोला हमारे लीडर को। हमारी आवाम जो है नाश्ता हुआ नहीं, खाना हुआ नहीं, अभी भी इसमें है लीडर हमारे आवाम। तो आप मानते हैं कि इसमें जिस दिन 90% मुसलमान पोलिंग बूथ को आएगा, उस दिन मुल्क की हालत सुधरेगी। आखिरी सवाल सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, सोशल मीडिया भी इतनी बार आया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सीएम इब्राहिम जेडीएस में जा रहे हैं, जेडीएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, नए तरह से पूरे कर्नाटक में पार्टी और मुसलमानों को इज्जत दिलाने वाले हैं। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक मुसलमान की इज्जत का सवाल है, वो आखिर दम तक
लड़ते हूँ मैं, हालांकि इसमें मुझे कोई आगे पीछे होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन जो सवाल उठाया हूँ मैं बेसिक फंडामेंटल सवाल है। अब इसका जवाब क्या आता है इंतज़ार कर रहे हैं, जवाब को तो इंतज़ार करो ना आप। सर पिछली बार, आखिरी सवाल, पिछली बार जब आपसे मैंने इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि अभी आप ड्राइवर सीट मांग रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, बिल्कुल उसका खुलासा करें। अभी भी माइनॉरिटी को ड्राइविंग सीट ही पूछ रहे हैं हमें, कंडक्टर सीट में नहीं है। क्या वो ड्राइविंग सीट होम मिनिस्टर ड्राइविंग नहीं हुआ, मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेशन करना, जगह नहीं पूछ रहे हमें, जहाँ फैसले होते हैं फैसलों के अंदर तुम्हारा हिस्सेदारी रहना, ही शुड बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, उसमें हिस्सा दे बोल रहे हैं हमें। जो डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में कौन कौन है, उसमें जो है मुस्लिम्स भी जो है, ही मस्ट हैव हिज से। आई थिंक द टाइम विल कम, वी विल गेट द आंसर। मेकेदाटू यात्रा में क्यों दूर रहे सर? मेकेदाटू यात्रा से क्यों दूर रहे? नहीं मैं बोल को चाहा था, उस दिन ही बुखार आ गई, मैं रहता और दूसरा को बह रहती हो। उस दिन की मीटिंग में मैं खुला बोला था कि भाई हालात ख़राब है, माहौल और जो है ये होता है, बोल के वो घर में बुखार आ गया मुझे, बोला जो बुखार है बोल के निकल के आया, टेस्ट कराया, दूसरे दिन पॉजिटिव आया। सर मेकेदाटू यात्रा में जिस तरह से डीके सुरेश का बर्ताव रहा है हैरिस नलपाड़ के साथ, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? आप नलपाड़ कुछ पूछो, नहीं आप क्या मानते हैं सर? उनको जवाब देना। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो है मुसलमानों को नजर नहीं, जहाँ तक ये मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, ये नलपाड़ और सुरेश का है। अब उन्हें बोला मेरा भाई रहे सर का कर, बड़ा भाई छोटा भाई कर बोल ले, और उसमें मैं कोई बुढ़ा हाथ डाल ले जाओ। सर नलपाड़ जूनियर की जगह अगर सिद्धरामैया का बेटा यतींद्रा होता तो क्या डीके सुरेश में हिम्मत होती कॉलर पकड़ के फेंकने की? वो नलपाड़ से पूछना पे। सर मेरा एक क्वेश्चन, आपके पिछली लीडरशिप में, पिछली क़यादत में आपने कर्नाटक के मुसलमानों को 5 इंजीनियरिंग कॉलेज दिलाए थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से? देखिए पहला बंदरवास, दूसरा पीए इब्राहिम, तीसरा टुमकुर का HMS, चौथा बीजापुर का इसका कॉलेज, मेरा कॉलेज तो इससे पहले ही हुआ था, वो 95-96 कुछ हुआ, 96 का ही आपका दौर था। यस। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त एक लहर बनी, और मेडिकल कॉलेज बीजापुर, 2 मेडिकल कॉलेज बंदरवास, और उसके बाद ये ना पे अब्दुल्ला कुंजी, वो भी मेडिकल कॉलेज उस वक़्त हमें दिले से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि भाई बजट में कम से कम एक 12,000 करोड़ रुपए सालाना माइनॉरिटी का बजट बनना, उस बजट के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ताल्लुक के अंदर जाना, और हर ताल्लुक में अंजुमन होना, अंजुमन फैसला करना। तो ये एक जगह कंसंट्रेशन नहीं होना, इसे बाइफरकेशन करना बोल के है, और मुझे उम्मीद है अगली बार तक ये हुईगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से मुसलमान कम्युनिटी को क्या फ़ायदा? इससे नहीं, ये बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है CET के थ्रू काफ़ी मुसलमान हैं, 4% जो रिजर्वेशन था उससे भी काफ़ी है, और नदाफ, पिंजारा, नालबंद, छप्परबंद, ये जो रिजर्वेशन मिला, इससे काफ़ी लोगों को जो है ST के अंदर जो है मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2000 के बाद जो 2004-2005 के बाद जो है ये एक एजुकेशन रेवोल्यूशन ख़ासतौर मुस्लिम कम्युनिटी में आया, हर ज़िले में देख रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप गुलबर्गा गए तो सवेरे 6 बजे से पूरा रोड आपको बिल्कुल ब्लैक लगता, पूरी लड़कियां बुरखे पहन के जाते रहती हैं। अब गुलबर्गा के अंदर हैदराबाद कर्नाटक में हर घर में एक लड़की जो है ग्रेजुएट है, कोई MBBS है, कोई इंजीनियर है, कोई डेंटल है। तो ये स्टेट के अंदर ये हवा चल गई है। खैर मुझे फ़ख्र है
कि भाई इसे रोशन करने में हमारी जद्दोजहद रही। अखामती स्कूल दिया, रेसिडेंशियल स्कूल 5 स्कूल दिया था, आज वो मोरारजी देसाई स्कूल 175 हो गए। 175 स्कूल हो गए। इससे बड़ी नेकी का काम क्या हो सकता है। तो ये जो है ये एक फिज़ा बन गई और मुझे उम्मीद है कि आज KPSC में और UPSC में काफ़ी तादाद में जो है बच्चे आज पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और पास भी हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं। नाइट जरा खामोश सर, बताइए सर। नाइट कर्फ्यू से बिल्कुल हालात बिगड़ रहे हैं। बंद कमरे में तुम्हें अदना को कोर्ट को डाल रही, इसकी सांस होने उसकी सांस लेकर जो मर जा रहा। कम से कम कर्फ्यू नहीं रहे तो रोड पर सोने वाला रोड पर सो को अच्छी हवा लेकर जो है जिंदा है उन्हें। इसे कोविड को होना सोच हवा ऑक्सीजन है, जितनी ऑक्सीजन तुम्हें देती है उतना उन्हें सेहतमंद होता है। नंबर 3, इसे तुम्हें अवॉइड नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड फिनोमिना हो गया, 90% सबको आंक गया। जिससे इम्यूनिटी है उन्हें जो है 3 दिन में अच्छा हो रहा, जिससे इम्यूनिटी नहीं है उसे 10 दिन में 14 दिन में अच्छा हो रहा। खांसी, गले में दर्द, जिस्म में दर्द, ये जिसका लक्षण है। ये अपर लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रहा, लोअर लंग्स में थोड़ा बलगम जमा हो रहा, वो जो है जरा खावा गिवा पिए तो वो भी निकल को जा रहा। दूसरा तरीका क्या है सर, हुकूमत के सामने क्या? हुकूमत में क्या है, मैंने लॉकडाउन खोल डालना। जो फुटपाथ के व्यापारी हैं, चिल्लर हैं, गरीबा हैं, ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, रोज़ कमा को खाने वाले हैं, उनको जो है अच्छा मुआवजा देना। उन्हें कम से कम वो मुआवजे में लेको खाए तो खा को इम्यूनिटी पावर बढ़ा ले सकते हैं। तो मैं भूखे रखो, इम्यूनिटी ख़त्म करके उनको जान से मार डाल रहे। तो आपकी नज़र में लॉकडाउन और वीकेंड बिल्कुल बेकार, नाइट कर्फ्यू अब और बिल्कुल वीकेंड बेकार, कर्फ्यू। बिल्कुल बेकार। हफ्ता है तो और व्यापार के दिन तुम्हें बंद कर रहे। इसी लॉकडाउन उनको तुमने क्या तो कम हुआ क्या? अभी तुम्हें 10 दिन से करे बढ़ते गया, 5000 से 50 में 1000 को आया। लॉकडाउन तुम्हें खोल को देखो, हालात तुमने खुद ब खुद अपने आप जो है ग्राफ नीचे आता है। ओके सर, एक और सवाल। श्रीरंगपट्टनम में एक स्वामी खुलेआम जो है वीडियो बनाता है, इश्तियाल अंगेज वीडियो बनाता है और इस स्वामी की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई भी एक बयान सामने नहीं आता, नहीं होम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान सामने आता है। श्रीरंगपट्टनम का बोलिए। वो मिनिस्टर जो है उन्हें कौन सी पार्टी का है बोल के मालूम है, लेकिन पुलिस को मुबारकबाद है तुम्हें। होम मिनिस्टर बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कैसेट आते हैं स्वामी को पकड़ को डालें, उसे मिनिमम 2 साल को डालो, रौड़ी लिस्ट में डालो, मुल्क के गद्दारी के नाम पर डालो। जो मस्जिद को ने दिखा को वीडियो जो निकाला अंदर भेजने को वास्ते और क्या भी शवायद की ज़रूरत नहीं है, उसी पर चार्जशीट डाल ले तो फ़ौरन जो है उन्हें सज़ा हो जाती है। फ़ौरन चार्जशीट डालो बोल तुम पुलिस वाले को, तहक़ीक़ करने के वास्ते वीडियो है, वीडियो पेश करो, इसे जज के सामने बोलो साहब यह कराया नहीं करना, तो 7 दिन में इसे सज़ा हो जाती है। क्या मकसद हो सकता है सर इस तरह की हरकत के पीछे? मकसद क्या बने, अब खामोश बैठे इस वाले को, बेकार आदमी को बाजार में आना ना, दुकान, ये भी एक दुकान चला रहा होता है। अच्छा, नरगुंद के अंदर भी जो इसी तरह से कैसेट जो है, जो संघ परिवार के फिरका परस्त के लोग कैसेट निकाले थे, उसी दिन अगर पुलिस उन पर एक्शन लेती तो मौत नहीं होती। खैर, मौत होने के बाद 3 आदमी गिरफ्तार करें और 12 आदमी छपलक फिर रहे, फ़ौरन उनको गिरफ्तार करना, 302 चार्ज करना और उसके पीछे कौन है उनको पकड़ना, और जो मरे उसे 10 लाख रुपए कंपनसेशन देना, और जो माल का नुकसान हुआ है उनका पूरा मुआयना तहसीलदार के हाथ से करा को फ़ौरन जो है हुकूमत जो है उनको करना। और बोम्माई साहब का डिस्ट्रिक्ट है ये, मुझे लगता है बोम्माई साहब को बदनाम करने के वास्ते कुछ लोग ये काम कर रहे होंगे, तो फ़ौरन चीफ मिनिस्टर होशियार हो और ऑफिसरों को फ़ौरन जो है इक़दाम उठाने के वास्ते हिदायत दे। टेस्ट अब क्या भी नहीं होता। हाँ, अभी ये काम होगा।
वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ सबको हुए रहते तो सबको भी मिलने